अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़ा नकवी। प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिस के हवाले से खबरें। नाजरीन, ड्रामा और मॉडलिंग के बाद सनम जंग ने मॉर्निंग शो की मेज़बानी के तौर पर शोहरत हासिल की, मगर मॉर्निंग शो करते हुए उन्होंने ड्रामों को छोड़ दिया और अब 4 साल बाद उनकी छोटी स्क्रीन पर बतौर अदाकारा फिर से वापसी हो रही है। मॉर्निंग शो तो कुछ अर्सा पहले ख़त्म हो गया था, जिसके बाद से सनम जंग गायब ही थी और अब मालूम हुआ है कि वो एमडी प्रोडक्शंस और अदनान सदीकी के साथ मिलकर बनाए जाने वाले ड्रामे में 4 साल के बाद जलवागर हो रही हैं। इस ड्रामे में सनम जंग के साथ साथ अदाकार जाहिद अहमद भी काम करेंगी और उन्होंने ही गुज़श्ता दिनों इंस्टाग्राम पोस्ट में इस बात का इंकशाफ किया था। अदाकारा ने बताया कि ड्रामे को फुरकान खान डायरेक्ट करेंगे, जबकि इसकी कास्ट में अफान वहीद, जाहिद अहमद और वो खुद शामिल हैं। उनका कहना था कि इस ड्रामे की कहानी हम तीनों के गिर्द घूमती है और ये सस्पेंस, ड्रामा और मोहब्बत जैसे जज्बों का इजहार करता है, जिसमें जाहिद और अफान ने बेहतरीन काम किया है। इस ड्रामे का नाम और नशर होने की तारीख सामने नहीं आई, जिसे नूरा मखदूम ने तहरीर किया है। नाज़रीन, हाल ही में सितारा इम्तियाज़ हासिल करने वाली खूबरू अदाकारा महविश हयात ने कहा है कि पीटीवी स्टूडियो से ऐवान सदर तक का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मंजिल को पाकर ही रही। उनका कहना था कि बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन मैंने जो ख्वाब देखा वो पूरे हुए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी जद्दोजहद का जिक्र करते हुए महविश हयात ने कहा कि जब मैं 8 साल की थी तो अपनी वालदा के साथ पहली बार पीटीवी स्टूडियो में गई थी और वह लम्हा मेरे लिए बहुत खुशगवार था। वहाँ पर बहुत से लोग मौजूद थे जो अपने कामों में मसरूफ़ थे। उनका कहना था कि पीटीवी स्टूडियो में हर कोई अपने काम में माहिर था और मेरी वालदा भी बहुत मेहनती और अच्छी अदाकारा थी। उनका कहना था कि मैंने पीटीवी से ही सफ़र का आगाज़ किया। बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन मैंने जो ख्वाब देखे वो पूरे भी हुए। अदाकारा ने अपने मद्दाहों के नाम पैगाम में लिखा कि उम्मीद ख्वाबों में है, लिहाजा अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करें और कभी हिम्मत ना हारें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। महविश हयात ने अपने दोस्तों, मद्दाहों और रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरे इस सफ़र में सपोर्ट करने वाले तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ। इंडस्ट्री में मेरे लिए एक एक कदम के लिए मुझे इस अवार्ड का हकदार बनाया है। अदाकारा मावरा हुसैन और उर्वा हुसैन के छोटे भाई अंसी यज़दान आयमा मोहम्मद हुसैन के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए हैं। अंसी यज़दान और आयमा मोहम्मद हुसैन के निकाह की तकरीब फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में हुई, जहां दोनों ने इजाब कबूल किया। नाज़रीन ने कहा कि इस मुख्तसर तकरीब में अजीज़ व क़ारिब और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। अदाकारा मावरा हुसैन ने अपने भाई के निकाह पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि बच्चे शादीशुदा हो गए हैं। अदाकारा उर्वा हुसैन ने अपने भाई के निकाह पर दुआएँ दी और बहुत सारा प्यार दिया और कहा कि मेरे छोटों को निकाह की मुबारकबाद। नाज़रीन, ख्याल रहे कि 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी उर्वा हुसैन है, जो कि गुलकारा फरहान सईद की बेगम भी हैं। उनकी शादी हुई है उनसे, जबकि अदाकारा मावरा हुसैन ताहाल गैर शादीशुदा हैं। अदाकारा मीरा ने कहा है कि रीमा ने शादी के बाद शौहर की खिदमत और महविश हयात ने फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी के बाद कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया कि सीनियर्स को नज़रअंदाज करके उन्हें सदारती एजाज़ात से नवाजा गया। इंटरव्यू में मीरा ने कहा कि मैं किसी को अवार्ड मिलने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आला सरकारी एजाज़ात की नामजदगी में खदमात को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। महविश हयात ने फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी के अलावा फ़न की क्या खदमात की हैं। नाज़रीन, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में ऐसे दर्जनों फ़नकार मौजूद हैं। मीरा का ऐसा कहना था कि जो कई दहाइयों से फ़न के लिए खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें एजाज़ात के लिए नामज़द नहीं किया गया। मीरा ने कहा कि फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए जितनी काविशें कर सकती हूँ वो कर रही हूँ और सबको इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। 22 मार्च को अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार और अमीना राना खान की हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरपूर फिल्म शेर दिल, जबकि अदाकारा मंशा पाशा और अहमद अली अकबर की क्राइम थ्रिलर फिल्म लाल कबूतर नुमाइश के लिए पेश की गई। भारतीय फिल्मों पर पाबंदी के बाद दोनों फिल्में पाकिस्तानी शायकीन को सिनेमा तक लाने में कामयाब रहीं। ताहम फिल्म शेर दिल ने रिलीज़ के पहले रोज़ 1 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस करके लाल कबूतर को पीछे छोड़ दिया है। बॉक्स ऑफिस डिटेलर और एंटरटेनमेंट पीके के मुताबिक फिल्म शेर दिल रिलीज़ के पहले रोज़ मजमूई तौर पर 1 करोड़ 15 लाख का बिजनेस करने में कामयाब रही। नाज़रीन, ये 2019 में रिलीज़ होने वाली किसी भी फिल्म का अब तक का पहले दिन का सबसे ज़्यादा बिजनेस है। इससे कबल बॉलीवुड की फिल्म गली बॉय ने रिलीज़ के 4 रोज़ में 1 करोड़ कमाने में कामयाब हुई थी।
दूसरी जानिब अदाकार अहमद अली अकबर और मंशा पाशा की कराची के गिर्द घूमती क्राइम थ्रिलर फिल्म लाल कबूतर बड़े अदाकारों की गैर मौजूदगी के बायस शायकीन की ज़्यादा तादाद को मतवज्जो ना कर सकी। फिल्म रिलीज़ के पहले रोज़ सिर्फ 30 लाख कमाने में कामयाब रही। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल पाकिस्तानी एंकर आमिर लियाकत हुसैन ने महविश हयात पर फिल्म लोड वेडिंग में उनके किरदार को गलत अंदाज में पेश करने और उन्हें बदनाम करने के लिए मुकदमा दायर करने की धमकी दी थी और अब उन्होंने अपनी इस धमकी को अमली जामा पहनाने का फैसला कर लिया है। आमिर लियाकत ने ट्विटर पर महविश हयात, फहद मुस्तफ़ा और फिल्म लोड वेडिंग की टीम को अदालत में घसीटने का ऐलान करते हुए कहा है कि महविश हयात को तमगा मिला, ये वो जाने। फ़िलहाल तो नबील कुरैशी, फ़िज़ा मीर्ज़ा, फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात लोड वेडिंग के हवाले से जल्द अदालत का सामना करेंगे। आमिर लियाकत ने पाकिस्तान के दीगर बासलाहियत अदाकारों के बजाय महविश हयात को तमगा इम्तियाज़ से नवाजे जाने पर भी गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि तमगा इम्तियाज़ मिलते वक्त ऐलान में जब ये कहा गया कि महविश हयात ने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्मों और ड्रामों में काम किया है, तो सोचिए फ़नकारों पर क्या गुजरी होगी। तो नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि अदाकारा महविश हयात और आमिर लियाकत के दरमियान तनाज़े की इब्तदा महविश हयात को तमगा इम्तियाज़ से नवाजे जाने के ऐलान के बाद हुई। महविश हयात को ये तनकीद उस वक्त उल्टी पड़ गई जब आमिर लियाकत ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा कि आपकी फिल्म लोड वेडिंग में न सिर्फ मेरे किरदार को गलत अंदाज में पेश किया गया बल्कि मुझे बदनाम भी किया गया। बतौर फ़नकारा आप इस बकवास को रोकने में नाकाम रही, लिहाजा मुझे आप पर मुकदमा नहीं कर देना चाहिए। अब ज़रा रुख करते हैं बैनुल अक़वामी ख़बरों का। नाज़रीन, हॉलीवुड अदाकारा एवा मेडिसन ने अपने शौहर और अदाकार रियान गॉसलिंग के साथ दोबारा काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। एवा मेंडिस ने अपनी बेटियों की परवरिश और देखभाल के लिए अदाकारी से किनारा कशी इख्तियार की थी और नाज़रीन, याद रहे कि दोनों 2012 में बनने वाली फिल्म द पैलेस बियॉन्ड द पाइन्स में एक साथ जलवागर हुए थे। अलावा इनके शोबिस करियर में चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न, अर्बन लेजेंड, ऑल अबाउट द बेन जेम्स और टू फास्ट टू फ्यूरियस इस तरह की तमाम फिल्में शामिल हैं जो कि काफ़ी मारूफ थी और इनके जो क्रेडिट हैं वो इनके हिस्से में आते हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।